हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने डेफिनेशन देख ली, जनरल कंसेप्ट देख लिया, स्कोप ऑफ मार्केटिंग देख लिया। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग के बारे में। ठीक है, इसको देख लेते हैं आप। देखो पढ़ते हैं, डिफरेंस या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केटिंग क्या होता है और सेलिंग क्या होता है। देखो पहला पॉइंट है हमारा, कस्टमर नीड इज इम्पॉर्टेंट। मतलब जो कस्टमर को क्या चाहिए वो आता है हमारा मार्केटिंग में। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए। सेलिंग में क्या आता है हमारा, सेलर नीड इज इम्पॉर्टेंट, सेलर को क्या चाहिए वो इसमें आता है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है मार्केटिंग का, बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन। मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उससे पहले ये शुरू हो जाता है मार्केटिंग हमारा। ठीक है, सेलिंग कब शुरू होता है, जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तभी तो हम बेचने का काम करते हैं, तो सेलिंग हमारा तब शुरू होता है। ठीक है, अब देखो मार्केटिंग का थर्ड पॉइंट क्या है, प्राइमरी एम इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसका मार्केटिंग का ये क्या पहली ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से। ठीक है, और सेलिंग की क्या होती है, प्राइमरी एम इज सेल। इसका काम होता है कि बस अपने प्रोडक्ट को बेचना, और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्या है हमारा मार्केटिंग में, कस्टमर फर्स्ट देन प्रोडक्ट। पहले क्या होता है मार्केटिंग में, कस्टमर पहला होता है हमारा, बाद में हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट फर्स्ट देन कस्टमर। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है, बाद में कस्टमर की बात होगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है मार्केटिंग में हमारा, मार्केटिंग इंक्लूड वेरियस एक्टिविटी लाइक रिसर्च, स्ट्रेटेजी, प्रमोशन, सेलिंग एक्सेट्रा। इसमें मार्केटिंग में क्या आएगा, रिसर्च से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई भी प्रमोशन, सेलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी आएंगी मार्केटिंग के अंदर। सेलिंग के अंदर आएगा, सेलिंग कम अंडर मार्केटिंग एज एट पार्ट। सेलिंग जो आएगा हमारे मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो सिक्स पॉइंट हमारा क्या है नेक्स्ट, कंटिन्यू आफ्टर सेल। ये क्या होता है, जैसे हमने मार्केटिंग कर ली, ये उसके बाद तक चलता रहता है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बिक गया उसके बाद तक मार्केटिंग चलती रहती है। ठीक है, और सेलिंग में क्या होता है, सिक्स पॉइंट, कम टू एंड विथ सेल। जैसे ही हमारी प्रोडक्ट की सेल हो गई, बिक गया हमारा प्रोडक्ट, तो सेलिंग खत्म, वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो सेवेंथ है हमारा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस प्रॉफिट। जो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है आपके आपके प्रोडक्ट से, उससे ही उन्हें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है हमारा, सेलिंग में सेल्स वॉल्यूम प्रोड्यूस प्रॉफिट। जो सेल्स मतलब जो भी सेल हुई है उससे हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब है हमारा एट, बिजनेस फिलोसफी। ये जो होती है क्या होती है, बिजनेस फिलोसफी होती है मार्केटिंग एक तरीके की। ठीक है, और एट पॉइंट है सेलिंग में, रूटीन डे टू डे प्रोसेस। ये क्या होती है हमारी, रूटीन डेली की प्रोसेस होती है सेलिंग करना हमारा। ठीक है, अब देखो नाइन्थ पॉइंट क्या है हमारा इसमें मार्केटिंग में, इट कंटेन लेट द सेलर बी अवेयर। सेलर अवेयर है कि नहीं। ठीक है, और इसमें है सेलिंग में, इट कंटेन लेट द बायर बी अवेयर। बायर अवेयर है कि नहीं। ठीक है, अब देखो मार्केटिंग में देख लेते, टेंथ पॉइंट क्या है हमारा, फोकस टू सर्च करेक्ट प्रोडक्ट फॉर योर कंज्यूमर। इसमें ये देखा जाता है कि सर्च किया जाता है जो प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो सेलिंग में हमारा टेंथ पॉइंट क्या है, फोकस टू सर्च कंज्यूमर फॉर योर प्रोडक्ट। पहले इसमें क्या फोकस किया जाता है कि कंज्यूमर को सर्च किया जाता है। पहले हमें इसमें कंज्यूमर पे सर्च किया जाता है, फिर देन प्रोडक्ट आता है। इसमें आता है हमारा पहले हमारे प्रोडक्ट पे फोकस किया जाएगा, तभी तो हमारा कंज्यूमर खरीदेगा। ठीक है, मार्केटिंग में। अब देखो इलेवेंथ पॉइंट मार्केटिंग में, फोकस ऑन ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड की रेपुटेशन, जो आपने ब्रांड है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, उस पर मेन फोकस किया जाता है। ठीक है, अब सेलिंग में क्या होता है हमारा, फोकस ऑन रिलेशनशिप। मतलब कि आपने जो दूसरों लोगों के साथ जो रिलेशनशिप बना रखे, कॉन्टेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है, उन पे फोकस किया जाता है सेलिंग में। और देखो मार्केटिंग में है हमारा वाइड स्कोप। ये क्या होता है, एक वाइड स्कोप है, लंबे उसमें फैला हुआ है चारों तरफ। ये होता है हमारा लिमिटेड होता है, कुछ ही इलाकों में फैला होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे फिनिश मार्केटिंग एंड सेलिंग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। आज हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट का। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो जाके आप चेक कर दीजिए चैनल पे। ठीक है,
और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है पहले, ठीक है, इसे समझते हैं। देखो मार्केटिंग मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसे देख लेते हैं। देखो मार्केटिंग मतलब क्या होता है, हमारे चारों तरफ क्या क्या कंडीशंस है उन्हें ही तो हम इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या है हमारा चारों तरफ, उसे ही तो इन्वायरमेंट किया जाता है। और मार्केटिंग क्या होता है हमारा, जो मैंने पहले की वीडियोस में आपको समझा रखा है। मार्केटिंग मतलब होता है बाय या फिर सेलिंग। जैसे हमारी ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे प्रोडक्ट के खरीदने या फिर बेचने पे इम्पैक्ट डालती हैं, वही हमारा क्या होता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों आते हैं, जो कि विच अफेक्ट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो किस पे अफेक्ट करते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज पे अफेक्ट डालने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द स्टडी ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। देखो अगर आपको सक्सेसफुल मार्केटिंग करनी है तो आपको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पे नॉलेज होगी तो आप मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप पे नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो मार्केटिंग नहीं अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलेकर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन थी। मार्केटिंग इन्वायरमेंट रेफर टू एक्सटर्नल फैक्टर and force that affect the company ability to develop and maintain successful relationship with this target consumer। देखो मार्केटिंग इन्वायरमेंट की इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन थी कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो होता है किस पे होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जो होता है इफेक्ट डालता है कंपनी के, कि वो कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है और उसे सक्सेसफुली जो होता है मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके रिलेशनशिप दूसरों से कैसे अच्छे हैं, तभी तो मार्केटिंग हमारी अच्छी होगी कि नहीं होगी। जब रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं होंगे तो ठीक है, उसकी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है कि नहीं, और वो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए उसका वो प्रोवाइड करा पा रहा है कि नहीं, ठीक है। ये थी हमारी उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन। अब देखो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट पर कौन से फैक्टर जो होता है अफेक्ट डालते हैं। पहला है हमारा इंटरनल फैक्टर, सेकंड है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे अफेक्ट डालते हैं। देखो इंटरनल फैक्टर में क्या आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ जैसे कि जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो अपना अगर काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी कंपनी को भी प्रॉफिट होगा उससे, ठीक है। मार्केटिंग भी हमारी अच्छी से होगी। अब देखो सेकंड है हमारा कस्टमर। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो होता है प्रोवाइड करा पा रही हो तो क्या होगा, कस्टमर उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा, जिससे कंपनी की मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है और कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। जो रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट जा रहा है वो क्वालिटी वाइज अच्छा जा रहा है कि नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों बोथ को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाएंगे हमारे, इसमें आ जाते हैं पॉलिटिकल, लीगल्स, टेक्नोलॉजी एंड सोशल इकोनॉमी। इसमें इनसे रिलेटेड आ जाते हैं, इनको एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो टाइप होते हैं फर्दर, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसको बाद में देखेंगे हम नीचे, तो पहले पढ़ लेते हैं हम इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है उसे देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या आता है, it includes all the factors that are inside the organization that affect the overall business organization। ये देखो ये ऐसा फैक्टर होता है जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ठीक है। ये अंदर होता है ऑर्गेनाइजेशन के, और ये क्या होता है, ये हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल बिजनेस पे अफेक्ट डालने का काम करता है हमारा इंटरनल फैक्टर, ठीक है। देखो ये क्या होता है, एक और बार समझते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट डालने का काम करता है, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब देखो सेकंड क्या है हमारा, दीज फैक्टर्स आर लेबर्स, इन्वेंट्री, कंपनी पॉलिसी, बजट एंड प्लानिंग। देखो इसमें क्या कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, जो लेबर वहाँ पे कंपनी पे काम कर रही है वो आ सकती है। अगर वो लेबर अपना अच्छे से काम कर रही है, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। और इन्वेंट्री कंपनी पॉलिसीज़ में क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, जिससे हमारी
मार्केटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। बजट एंड प्लानिंग में क्या होता है, जैसे जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसका क्या बजट होगा, किस तरीके से हम प्लानिंग करके उसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो आ जाता है हमारा इसमें, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स में। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, दैट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ मार्केटिंग एंड इट्स एसोसिएशन विद कस्टमर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो जो ये सारे फैक्टर है, अगर ये सारे फैक्टर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वो हमारे मार्केटिंग में डिसीजन लेने में जो होता है हमें दिक्कत आएगा। अगर ये सारे फैक्टर्स हमारे अच्छे से वर्क करेंगे तो हम अच्छी तरीके से जो होता है डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, ठीक है। और जिससे हमारे कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बनेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड देखते हैं हम, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर हमने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आता है। देखो एक्सटर्नल फैक्टर में पहला होता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। इट इंक्लूड फैक्टर्स लाइक, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, पहला है हमारा कस्टमर। कस्टमर आएगा, इसमें क्या होता है, वन ऑफ द कंपनी मेन एम टू क्रिएट न्यू कस्टमर एंड सस्टेन ओल्डर कस्टमर। देखो कंपनी का जो होता है मेन एम क्या होता है कि नए तो कस्टमर बनाए, नए कस्टमर उससे प्रोडक्ट खरीदे और जो उसके पुराने कस्टमर है उस पर बने रहें। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पुराने कस्टमर किसी दूसरे से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर का मेन एम क्या होता है कि नए कस्टमर को बनाना और अपने पुराने कस्टमर को अपने पास ही मतलब ये बनाए रखना, ये होता है हमारा। सेकंड देखते हैं, चलो। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कस्टमर में ही मॉनिटर द कस्टमर टू मेंटेन एंड अपलिफ्ट एनी बिजनेस। मतलब हमें हमेशा कस्टमर पे निगरानी बनाए रखना है और अपने जो बिजनेस है उसे ऊपर से ऊपर ले जाना है, ठीक है, हमेशा। अब देखो कंपिटिटर, सेकंड क्या आता है हमारा, कंपिटिटर। अ क्लोज वॉच इज रिक्वायर्ड ऑन कंपिटिटर फॉर प्लानिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कंपिटिटर में क्या आता है, जैसे कि देखो कोई प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो दूसरा कोई किसी ने खोल लिया तो वो भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो क्या करना होता है इसमें, हमेशा अपने कंपटीटर पे जो है निगरानी रखनी है कि वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है और उससे आपको अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, जिससे क्या हो और लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे दूसरे के कंपेरिजन में, ठीक है। ये आ जाता है हमारा कंपटीटर में। अब देखो थर्ड क्या आता है हमारा, सप्लायर्स। इसमें क्या आता है, सप्लायर प्रोवाइड मटेरियल टू मेक अ फिनिश्ड गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर क्या होता है, जो भी मटेरियल होती है उसे ले जाने का काम करता है और ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब देखो फिर आता है हमारा रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें क्या आता है, दीज आर इंपॉर्टेंट पार्टनर्स प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशन। ये जो होते हैं रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे जो क्या होते हैं सक्सेसफुल मार्केटिंग में रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। They can give exact information and suggestion regarding product। ये जो होते हैं exact information बताते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ये आ गए हमारे रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखो एक और बात देख लेते हैं, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ये एक तरीके के पार्टनर होते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल मार्केटिंग करनी है तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, मार्केटिंग में। और ये जो होते हैं हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और सजेशन देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, इसके बारे में। ये हो गया हमारे यहाँ पे फिनिश माइक्रो इन्वायरमेंट का। अब देखेंगे हम मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है।